हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ये ग्लास के जार को लेकर है। हम हमारी किचन में इस तरह के ये कांच वाले जार यूज करते हैं और इस तरह से हमारी किचन में बहुत सारे एक जैसे जार इस तरह के हो जाते हैं और उनमें हम मसाले वगैरह या कुछ भी किचन की चीजें रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मसाले होते हैं तो एक जैसे जार होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि किस जार में कौन सा मसाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने ये एक जार लिया है। इस तरह से हम मार्केट से ये मसाले वाले पैकेट लाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये जार में टी मसाला डाला हुआ है, तो यहाँ पर ये मेरे पास पैकेट रखा हुआ था। तो ये पैकेट पे आप देख सकते हैं, ये पैकेट के ऊपर में साइड में इस तरह से ये टी मसाला लिखा हुआ है। तो हमें इसे कैंची से इस तरह से काट लेना है और बस इसे हमारा जो भी जार है के ऊपर इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर से बस एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये टेप की हेल्प से अच्छे से इसको चिपका दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपको मसाले ढूंढने में भी आसानी रहेगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप भी आपके मसाले के जार है उन पर ये टेप की हेल्प से ये नेम प्लेट है वो लगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो हरी मिर्च को लेकर है। हम किचन में हरी मिर्च रोजाना यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन क्या होता है किसी किसी की हाथों की स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब भी हम हरी मिर्च काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन होने लगती है और जो मिर्ची की जलन होती है वो जल्दी से नहीं जाती है, चाहे हम कितना भी साबुन लगा ले। तो इससे बचने के लिए आप अपनी किचन में इस तरह की एक कैंची रखें, जिससे इस तरह से बहुत ही इजीली आप हरी मिर्च है उनको काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। आप एक बार में 2 से 3 हरी मिर्च इजीली काट सकते हैं और इस तरह से कैंची से काटने से आपकी मिर्ची है वो भी बहुत ही एकदम बारीक बारीक हम काट सकते हैं और इससे हमारे हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लेकर आती रहूं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसी तरह से हम अपने घर पर प्याज लेकर आते हैं और प्याज ऐसी चीज है कि हमें किचन में रोजाना यूज करना ही पड़ता है। तो इसके लिए हम एक बार में ही काफी सारी क्वांटिटी में प्याज लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम प्याज यूज करते हैं और 3 से 4 दिन में ही देखते हैं कि प्याज है वो हमारा सड़ गया है, खराब हो गया है। तो इस टिप को आप अगर यूज करेंगे तो आपके प्याज है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप जब भी प्याज खरीदने जाए तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, तो जो ये इसके आगे वाला हिस्सा होता है इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। ये आगे वाला हिस्सा है जो इसका थोड़ा सिरा बाहर निकला हुआ होता है, ये एकदम सूखा होना चाहिए, ये गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनका ये आगे वाला सिरा गीला होता है तो उनके खराब होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और वो सिर्फ 2 से 3 दिन में ही खराब हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये प्याज के आगे वाला हिस्सा है वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, तो वो प्याज आपका जल्दी से बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है इस तरह से चश्मे के बॉक्स को लेकर है। हम घर पर चश्मा लेकर आते हैं, चश्मा तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन उनके बॉक्स होते हैं वो इस तरह से उनको इस तरह से हम ऐसे ही रख देते हैं और वो हमारे कुछ भी काम में नहीं आते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बॉक्स ले लेना है। तो इस तरह से इसमें अपनी वॉच रख सकते हैं, इसमें आप काफी सारी वॉच रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इनका गिरने का भी डर नहीं रहेगा और इसे आप अपनी अलमारी में या फिर कहीं भी रखेंगे तो हमारी वॉच है वो जैसे हमने रखी हुई है वैसे ही हमें सुरक्षित मिल जाएगी। तो इस तरह से ये चश्मे के खाली बॉक्स का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉच होती है वो काफी महंगी आती है और कभी कभार होता है कि हम उन्हें इधर उधर रखकर भूल जाते हैं। तो इससे हमारी वॉच है वो खोने का भी डर नहीं रहेगा और वो खराब भी नहीं हो। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं।
हम अपने घर पे जब भी केले लेकर आते हैं तो केले तो हम खाने के काम में यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका जो छिलका है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप केले के छिलके को डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक इस तरह से केले का छिलका लेना है। मैं आपको ये अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ। और केले का जो छिलका है उसको इस तरह से अपने फेस पे रगड़ लेना है, जहाँ पर भी आपके झाइयाँ हो रही है, क्योंकि काफी लोगों की दिक्कत होती है कि उन झाइयाँ हो जाती है। तो इस तरह से आप केले का छिलका है उसको अपने फेस पर रोजाना इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए आपको हल्के हाथों से अपने फेस पे इस तरह से रगड़ लेना है। और इस तरह से रगड़ने से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके चेहरे पे जो भी झाइयाँ थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से 2 दिन में ही ये खत्म हो जाएंगे, इसको आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा और धीरे धीरे ही इसका फर्क नजर आएगा। तो केले के छिलके को इस तरह से अपने फेस पे रगड़ने से आपके झाइयों की प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के बाद ही एकदम से खत्म हो जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम किचन में सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह काटते हैं तो इस तरह से एक कोई भी बर्तन लेते हैं और उसमें इस तरह से ये कचरा है वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम उसे बर्तन से एक थैली में डाल देते हैं जिसमें भी हम कचरा डालते हैं। तो अब से आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बर्तन ले लेना है और जिस भी थैली में आप कचरा डालते हैं तो वो थैली को इस तरह से ये बर्तन के ऊपर इस तरह से पहना देना है। और बस आपको जो भी सब्जियां या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह किसी का भी छिलका है वो इस थैली में डाल देना है, जिससे क्या होगा कि आपका बर्तन भी खराब नहीं होगा। और बस आप इसमें कचरा डालने के बाद इस तरह से ये थैली को निकाल लेना है और बस इसे इस तरह से फेंक देना है। तो आपका बर्तन भी खराब नहीं होगा और आप बहुत ही इजीली कचरा है वो थैली में डाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे घर में इस तरह की पॉलिथीन होती ही होती है, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी सामान लाते हैं, कपड़े लाते हैं, तो उनके साथ इस तरह की काफी सारी पॉलिथीन आती है और हमारे घर में ये बहुत सारी हो जाती है और ऐसे ही रखी रहती है। आज मैं आपको इनका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि एक इस तरह की पॉलिथीन ले लेनी है और आपको इस तरह से इसे ऊपर से फोल्ड कर देना है। आपको इसे आधा फोल्ड करना है और इसके बाद आपको इसे फिर से एक और बार फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे 2 बार फोल्ड किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो आप थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से 2 बार फोल्ड कर लिया है और इतना देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या बना रही हूँ। और आपको ये जो पीछे के कॉर्नर है, जो दोनों साइड में कॉर्नर निकले हुए हैं, इन्हें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है, जिससे कि ये बाहर निकले हुए भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है। तो अब हमें क्या करना है कि इस तरह से जब भी हम ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो उनके साथ कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है, उससे हमें इस तरह से ये कार्डबोर्ड है वो कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कार्डबोर्ड कट करके रखे हुए थे इसी की साइज के। तो बस इस तरह से आपको इसके नीचे वाले हिस्से में इनको अच्छे से रख देना है। इससे क्या होगा कि इसको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा और ये और भी मजबूत हो जाएगा। और बस अब हम इसे अपनी किचन में रख सकते हैं। इसमें किचन के डब्बे डब्बियां रख सकते हैं या फिर हम इसे अपनी अलमीरा में भी काम में ले सकते हैं। हमारे जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं तो वो भी हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और इसमें हमने नीचे कार्डबोर्ड का यूज किया है, खराब भी नहीं होगा और हम इसे इजीली इधर से उधर ले जा सकते हैं और हमारे डब्बे वगैरह है वो भी बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे या फिर नहीं गिरेंगे। और इस तरह से आप बेकार सी पड़ी हुई पॉलीथीन का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। इससे हमारा किचन भी बहुत ही साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो झाड़ू को लेकर। हम घर में नया झाड़ू लेकर आते हैं और जब भी हम नए झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारा घर साफ तो कम होता है लेकिन गंदा ज्यादा होता है, क्योंकि नया झाड़ू होता है तो उस कचरा ज्यादा होता है। क्योंकि जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, गंदगी होती है उसके अंदर झाड़ू की, जो कि हम झाड़ू लगाते हैं तब बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको एक ताला ले लेना है और ताला आपको थोड़ा भारी लेना है और इस तरह से
इसके ऊपर इसको धीरे धीरे मारना है। आपको इतना जोर से नहीं मारना है कि झाड़ू है वो ही टूट जाए। आपको हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरह से मारना है और इस तरह से आपको रगड़ना है झाड़ू के ऊपर ताले को, जिससे क्या होगा कि इसकी जो भी डस्ट है, जो भी गंदगी है वो नीचे निकल कर आएगी और आपका झाड़ू है उसकी गंदगी है वो पूरी यहीं पर निकल जाएगी। और जब भी आप झाड़ू लगाओगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप ऐसा 1 से 2 बार करेंगे तो आपका झाड़ू है वो बिल्कुल से साफ हो जाएगा और इससे कोई भी गंदगी नहीं निकलेगी और ना ही झाड़ू की डस्ट है वो निकलेगी। तो इस तरह से आप जब भी नया झाड़ू लेकर आए, आप कोई भी मोटा ताला हो तो इस तरह से आप इसको साफ कर सकते हैं। आप ताले की जगह इसके ऊपर कोई भी भारी चीज का यूज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।